हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में होता है कि सर 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें और अपना बेस्ट कैरियर। जी हाँ, कि आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा कैरियर आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, होता नॉर्मली क्या है कि बच्चे जब 10th का पेपर देते हैं ना, तो 10th के बाद उनके माइंड में ये चलते रहता है कि सर आगे ले क्या। फिर क्या है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। फिर वो दोस्तों की ओर जाते हैं कि भाई तुम क्या ले रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, तुम क्या ले रहे हो। और जो पूरा सर्कल, मतलब उनका जो ग्रुप होता है, वो जिस दिशा की ओर जाते हैं वो बच्चे उसी दिशा की ओर चले जाते हैं। मतलब सीधे सीधे कहिए कि आपको गाइडलाइंस की, ठीक है, आपको एक ऐसा मोटिवेटर चाहिए, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि हाँ, इस स्टेप के बाद आपका सही दिशा कौन सा होगा। तो मैं राहुल सर एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आफ्टर 10th और आफ्टर 12th दोनों के बाद हम क्या करें। तो सबसे बड़ी बात, 10th पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 10th के बाद देखिए, सरकारी नौकरी का तो दिमाग माइंड में नहीं चलता है कि भाई कौन सी नौकरी करे, क्योंकि 10th का मतलब है कि वो बच्चा 15-16 साल का होगा, एकदम फ्रेशर होगा। उसको वो अभी मंजिल की सीढ़ियों पर उसने पहला ही कदम रखा। 10th बोर्ड देने के बाद समझिएगा कि आपने अपने जीवन का पहला पड़ाव पार किया। अभी बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा पड़ाव आपको पार करना है। तो 10th के बाद 3 सवाल मन में आता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला कि ऐसा करते हैं ना कि साइंस ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कॉमर्स ले लेते हैं, और कुछ लोगों के मन में विचार चलता है, क्योंकि देखिए बैनर में एकदम मैंने क्लियर लिखा है कि 10th के बाद क्या कर ले या क्या करे, और 12th के बाद क्या करे। ये इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको आज एज ए मोटिवेशन आपको बताने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मन में 3 विचार आता है 10th के बाद। जैसे 10th का रिजल्ट आता है ना, उसके अगले दिन से, या 10th के रिजल्ट छोड़िए, बच्चा जब 10th का पेपर देता है ना, उसी दिन से उसके मन में चलता है कि हम क्या ले। अगर ये वीडियो मान लीजिए कि किन्हीं के माता पिता देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपने बच्चे को 10th के बाद क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए 3 सवाल। पहला कि ऐसा करते हैं कि साइंस ले लेते हैं सर, दूसरा कि नहीं कॉमर्स, और तीसरा कि आर्ट्स। तो देखिए, अगर हम कहें कि भाई देखो अपने अपने जगह तो तीनों सही है, लेकिन बात करें सबसे पहले आर्ट्स की। आर्ट्स का मतलब हो गया वैसे स्टूडेंट जिनको या तो स्पेशल इंटरेस्ट होगा आर्ट्स में, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ जीवन को बिताना है, काटना है, समय व्यतीत करना है। बात समझिए, वैसे स्टूडेंट जिनको एकदम 100% आर्ट्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, मतलब उनका शौक है आर्ट्स पढ़ना। और वैसे स्टूडेंट जिनको समय बिताना है कि किसी तरह से मैट्रिक करना है, किसी तरह से इंटर करना है, किसी तरह से ग्रेजुएशन करना है, तो वो 10th के बाद वो बच्चे आर्ट्स चुनते हैं। तो देखिए, 2 बात अगर हम कहेंगे, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम सजेस्ट करेंगे कि आर्ट्स चुनिए। लेकिन वैसे बच्चे जिनको आर्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वैसे बच्चे आर्ट्स को बिल्कुल भी ना ले। फिर बात करेंगे साइंस, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, क्योंकि आर्ट्स में अभी तो कम भीड़ रहेगा 10th के बाद, 12th में बच्चे बहुत कम रहते हैं आर्ट्स में, बहुत कम। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाइएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम करिएगा, ठीक है, तो ये आपका बीए के सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे आर्ट्स वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में, ठीक है, हाँ, ग्रेजुएशन में जब आप कॉलेज जाइएगा ना, तो आर्ट्स में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, फिर आपको सिलेक्शन में बहुत परेशानी होगी। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, जैसे अभी बीपीएससी चल रहा है, टीआरई 2 और टीआरई 3, वहां पे आर्ट्स वाले बच्चों की इतनी जनसंख्या है कि उनका कट ऑफ एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। तो इसलिए हम आपको आर्ट्स चुनने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट जो मैथ और साइंस से अच्छा आर्ट्स को मानते हैं, उनको एकदम इंटरेस्ट है नहीं, हमारे लिए आर्ट्स ही बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी हो, ज्योग्राफी, जो भी हो, तो हम वैसे बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आर्ट्स चुनिए। साथ ही साथ आपके लिए मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप साइंस ही चुनिए। अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपका साइंस अच्छा है, ठीक है, अगर आप पढ़ने में, एक्सपेरिमेंट करने में, चीजों को समझने में बहुत रुचि ले रहे हो, तो हम आपको साइंस लेने की एकदम इजाजत देंगे 100%।
क्यों? क्योंकि इससे आप एक इंजीनियरिंग सेक्टर में ये आपके लिए बहुत मदद करेगा। यहां फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, जिनका सपना इधर है, ठीक है, यूपीएससी वाला, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर वैसे स्टूडेंट को। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है ना, साथ ही साथ यूपीएससी तो नहीं कह सकते, साथ ही साथ ये इस एरिया में 100% गड़बड़ होगा इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में। साथ ही साथ कॉमर्स वाले स्टूडेंट, देखिए वैसे विद्यार्थी जिनको सीधे सीधे कहिए मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जिनका दिमाग तेज दौड़ता हो किसी काम को लेकर, ठीक है, मतलब सीधे सीधे कहिए कि भाई जिनको साइंस वाले थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, साइंस में उतना लगाव नहीं है, और हिस्ट्री उनको बोर कर रहा है, बार बार उनको ज्योग्राफी मजा नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे विद्यार्थी को हम कहेंगे कि आप बिल्कुल कॉमर्स ले लीजिए, लेकिन आप इतना याद रखिए कि क्या आपको मार्केटिंग में रुचि है, क्या आपको, ठीक है, अगर कहे तो एक बैंकिंग सेक्टर में रुचि है, अगर रुचि है तो फिर आप कॉमर्स लीजिएगा। यानी सीधे सीधे मोटा मोटी कहे कि सर सीधे सीधे बोलिए सिलेक्शन वाइज, तो हम पहला सजेस्ट करेंगे कि पहले आप साइंस लीजिए, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तब कॉमर्स लीजिए, और ये हम इसको सबसे लास्ट में देते हैं कि आर्ट्स मत लीजिए 10th में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें कैंपस सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होगी, या फिर अगर आप किसी चीज की तैयारी करोगे तो आपको वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगा। 10th 12th में भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे और कुछ नया करोगे, कुछ बेहतर करोगे ना, तो वहां पे जैसे अभी शिक्षक भर्ती आ रहा है, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यहाँ आर्ट्स वालों को बहुत परेशानी होती है। तो आर्ट्स मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा कि आर्ट्स का नहीं लीजिए। बात क्लियर हो गया? तो 10th वाले बच्चों को मैंने खुल के बोला है कि भाई साइंस लो, साइंस में अगर मैथ पसंद है तो मैथ लो, लड़कियों को बायो ज्यादा पसंद है बायो लीजिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे 12th में, ठीक है। और अब बात आई कि चलिए ठीक है सर, इधर तो समझ में आ गया कि आपका पहला सिलेक्शन था कि साइंस ही लीजिए, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, तब कॉमर्स लीजिए। अच्छा एक बात और, मैं आपको बेस्ट मोटिवेशन देना चाहता हूं, कभी भी दोस्तों की बातों पर मत रहिएगा, चाहे कितना भी बढ़िया दोस्त क्यों ना हो सकता है उसकी थिंकिंग कुछ और होगी, आपकी थिंकिंग कुछ और होगी, और आपको पता है कि अगर संगत अच्छा रहा तो ठीक है, संगत गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी दोस्तों की बात ना माने, आप अपने माता पिता की बात मानिए, मैं जो कह रहा हूं आप हमारी बात मानिए, और नहीं तो भाई अपने दिल की सुनिए कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम एक साइंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिर साइंस लीजिए, फिर आर्ट्स क्यों ले रहे हैं? आपको लग रहा है नहीं कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे एक सिविल सेवा में जाना है, तो फिर आर्ट्स लीजिए, फिर साइंस से कोई मतलब ही नहीं ज्यादा। अगर आपको लग रहा है हमें एक इंजीनियर बनना है तो फिर आप साइंस लीजिए, आर्ट्स से कोई मतलब नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हमें मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो फिर साइंस आर्ट्स से कोई मतलब नहीं, कॉमर्स लीजिए। तो चीजें तो बिल्कुल खुल के, सारी चीजें तो बिल्कुल आपके सामने रख दी गई है, आप एक एक चीजों को देखिए कि व्हाट यू लाइक, क्या पसंद करते हो आप अपने जीवन में, क्या चाहिए आपको, ठीक है, आप क्या डिजर्व करते हो अपने आप के लिए, उस हिसाब से आप चीजों को ले सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट साइंस, सेकेंड आर्ट्स एंड थर्ड कॉमर्स, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे। चलिए अब बात करें सीयूईटी, यूपीएससी, लॉ, मेडिकल, इसमें और भी टॉपिक ऐड करिए, रेलवे, ठीक है। देखो पहले तो ये समझाना है कि 12th के बाद क्या करें। अब यहां पर भी 3 ऑप्शन आएगा, यहां पर भी 3 ऑप्शन आएगा, 3 क्या बहुत सारे ऑप्शन आएंगे साइंस ले, आर्ट्स ले, या कॉमर्स वाले सेक्शन में जाए। अब समझने की असली बात तो आपको यहां पर, अच्छा ये इंजीनियरिंग वाले टॉपिक तो आप इधर ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस वाले में ही जाओगे, अगर आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, पीसीएस की तैयारी करनी है, आप आर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप समझ ही रहे हो कि आप कॉमर्स वाला सेक्शन उठाओगे। साथ ही साथ आफ्टर 12th की, मान लो कि आपने 12th का एग्जाम दे रखा है या फिर 12th का एग्जाम दोगे, तो अब आपके मन में एक और विचार कि सर 12th के बाद क्या करें। बहुत ही सिंपल है एकदम, पहले तो 3 चीज आएगा, पहले आएगा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, और एक आएगा बीकॉम,
ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। वही चीज जो मैं यहां कह रहा हूं कि अगर आप सिंपल सी बात कहे कि अगर आप एक यूपीएससी सेक्शन में जा रहे हो, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हो, वो भी सिविल सेवा में, ठीक है, तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप बीएससी कर रहे हो, अगर आपको इंजीनियरिंग, वो चीज तो यहीं पे क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि अगर बीए, बीएससी और बीकॉम की बात करें ना, तो मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि यहां पर भी बीएससी ही सेलेक्ट करिए, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आपको इस सेक्शन में नहीं जाना है, यूपीएससी और आईएएस की तैयारी नहीं करनी है, बहुत बड़े लेवल की है, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है, तो आप ज्यादातर सिलेक्शन बीएससी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस को लीजिए। आर्ट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप ये वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, यूपीएससी वाला सेक्शन, मान लीजिए कि आपको रेलवे की तैयारी करनी है, बात समझो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे में हिस्ट्री, पॉलिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण अब जो नया सिलेबस आया है 2024-2023 का सिलेबस के साथ साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सिंपल, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी की तलाश में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अब आर्ट्स वाले सेक्शन को थोड़ा कम कर दिया गया है। इसको छोड़कर यहां तो मत पूछिए, यहां तो फिर वो अपना हिसाब से पूछेगा। मतलब छोटे छोटे एग्जाम, जैसे अभी बीपीएससी आया हुआ है ना, TRE 3, TRE 4, मतलब बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस, तो इन सारी चीजों के लिए आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स से बेटर बैचलर ऑफ साइंस रहेगा। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे जो है ना भीड़ बहुत ज्यादा है और सीटें लिमिट है, तो आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे भीड़ भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन सीटें भी अच्छी खासी है, तो यहां पर आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। बीकॉम की बात करें तो ये तो एकदम क्लियर है भाई कि जो बच्चा इधर कॉमर्स वाले हैं वो आगे चल के बीकॉम लीजिए, उनको बैंकिंग सेक्टर में, उनको क्या कह सकते हैं हम लोग, मार्केटिंग सेक्टर में उनको जाना होगा, सीए बनना होगा उनको, तो वैसे विद्यार्थियों को बीकॉम। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितनी जनसंख्या बीए और बीएससी में होती है उससे कई गुना कम जनसंख्या बीकॉम में होता है, और सीटें भी लिमिट होती है, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन चांसेस तो ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बात यह है ना, ये टॉपिक समझ में भी तो आना चाहिए, क्योंकि साइंस और आर्ट्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ चीजें आपको कुछ नई नहीं मिलेगी, कुछ हटके मिलेंगे। अगर आप छोटे शहर से हो, ठीक है, तो आपको इसके टीचर्स भी बहुत कम मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल वाली बात हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए भी, और बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दूसरा मोटिवेशनल वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सॉरी, तो बात अगर कर रहे थे, अब देखो यहां पर हमने कुछ ऑप्शंस बनाए हैं। एक है CUET, यूपीएससी, जिसको आईएएस और पीसीएस कहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कहते हैं। लॉ, ठीक है, आप समझ रहे हो लॉ क्या है। मेडिकल, इंजीनियरिंग। देखो ये 5 सेक्शन है, सबके मन में एक सवाल कि सर हु इज द बेस्ट, कौन अच्छा है इसमें जाए। हम आपको एक चीज कहेंगे, पांचों अपने आप में बेस्ट है, कोई डाउट नहीं। तो कहिए सर तो फिर लिखे क्यों हैं, जब पांचों अच्छे हैं तो फिर किसी में चल जाए। हमारा एक सजेशन, पांचों अपने आप में बहुत अच्छा है, जिसको जिस सेक्शन में जाना है जाइए, लेकिन राहुल सर की एक एडवाइस हमेशा याद रखिएगा, वरना जीवन भर पछताइएगा, ठीक है। मैंने इन सबको फील किया है बहुत लंबे समय से, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पांचों में से किसी में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि पांचों में जाने से पहले एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा। और जब एंट्रेंस दीजिएगा तो एक छोटा सा सलाह कि एंट्रेंस देने के बाद अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हैं, तब एकदम बेहिचक जाइए, एकदम बेहिचक जाइए। समझिएगा कि आप एक बहुत बेहतर सेक्टर में जा रहे हो। बात समझिए, अगर एंट्रेंस देने के बाद अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, अगर आपका सिलेक्शन उस लेवल तक हुआ है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे वो CUET हो, यूपीएससी हो, लॉ हो, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, खास करके मैं एकदम इस वाले एरिया को एकदम ध्यान से कहूंगा, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है, भाई कहीं भी जाइए, लेकिन आपका कॉलेज सरकारी होना चाहिए, अर्ध सरकारी नहीं, ठीक है। प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं, अर्ध सरकारी भी ना हो, कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई करेंगे,
लेकिन पता है कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे देकर बाकी बहुत सारा करके वो प्राइवेट में घुस जाते हैं, आगे चल के उनको बहुत परेशानी होगी, 100% होगी, आप बिलीव करिए। क्यों? क्योंकि आपको उस बड़े पद तक आपका होगा सिलेक्शन नहीं, पहली बात। दूसरा, आप प्राइवेट सेक्टर में रहोगे, आपका जो वेतन है वो लिमिट रहेगा, आपका लाइफस्टाइल जो जो देना चाहिए सुविधाएं वो आपको कंपनी कम देगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी इन पांचों में जाइए तो आप वैसे सेक्टर को चुनिए, सॉरी वैसे कॉलेज का चयन करिए कि वो गवर्नमेंट हो, सरकारी हो। साथ ही साथ अभी बात करें आफ्टर 12th, हम कर रहे थे कि 12वीं के बाद क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया आफ्टर 12th। सब लोग बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी चीजें आपसे बातें करनी है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द हमारी आने वाली है इसी चैनल पर। चलिए आफ्टर 12th देखिए, आफ्टर 12th बहुत सारे मन में विचार हैं कि सर 12th तो हो गया, ग्रेजुएशन होते रहेगा, बीटेक एमटेक सीटेक जो भी होते रहेगा, इसमें अब बच्चों के मन में विचार पता है क्या चीज आ जाता है, अब आ जाता है कि सर नौकरी का दिमाग लगाना, कैसे सरकारी नौकरी लगे। अभी देखिए बहुत सारे विभाग हैं, एक हम बोलेंगे रेलवे, ठीक है, या फिर नॉर्मली मैं लिख दूं। अब हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विभाग पे, ठीक है, बहुत सारे विभाग पे चर्चा करेंगे। पहला चर्चा हमारा होगा रेलवे के ऊपर कि सर रेलवे का नौकरी कैसा रहेगा। दूसरा एसएससी, तीसरा डिफेंस, ठीक है, चौथा सिविल सेवा, सिविल सेवा, और पांचवा बीटेक, ठीक है, या सीधे कहिए बीएड और डीएलएड। बीएड डीएलएड, एस्टेट, एस्टेट छोड़िए, बीएड डीएलएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती। अभी टीचर वाला आया हुआ है ना, बीपीएससी आया हुआ है, यूपी वाला भी बहुत जल्द आएगा, एमपी, हर एक राज्य में आएंगे। तो ये कुछ सवाल आपके मन में विचार चल रहा होगा, सर इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि आफ्टर 12th कौन सा सेक्शन बेटर रहेगा। जी बिल्कुल सही बात है। देखो बात करें सबसे पहले की रेलवे की, तो इतना याद रखिएगा कि ये एक सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब हुआ कि रेलवे आपको सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर्च कर दीजिए गूगल में कि सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाला, जो आपको नौकरी दे, तो हम कहेंगे सर रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनका जो वैकेंसी है, इनकी जो वैकेंसी है, ठीक है, ये फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कभी भी, ठीक है। इनकी जो वैकेंसी है, ठीक है, इनका जो नियोजन कह लीजिए हम लोग, इनकी जो वैकेंसी है, नियोजन समय निर्धारित नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। रेलवे में सबसे छोटा पोस्ट होता है ग्रुप डी, फिर आपका हो जाएगा ग्रुप सी, ग्रुप बी तक आपका रेलवे आएगा। अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, ग्रुप डी एंड ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, लोको पायलट हो गया, ठीक है। तो पोस्ट गुड्स गार्ड हो गया, बहुत सारे, ठीक है, आरपीएफ, रेलवे का जो डिफेंस वाला सेक्शन हो गया, वो हो गया। तो यहां पर सेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इनका नियोजन का समय निर्धारित नहीं होता है। कभी भी वैकेंसी 2 साल पर कभी आता है, इस बार देखो 4-5 साल पे आया है, तो इनके नियोजन का समय निर्धारित नहीं होता है। तो आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे के लिए आपको भी पता है कि मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस, और इतना ही चाहिए ना, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और जीएस कहिए या साइंस का लीजिए, ये आपका एकदम बेस्ट होना चाहिए ये रेलवे के लिए। बात करें कि सर एसएससी में कुछ बताइए, कुछ अच्छा बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही बेहतर सेक्शन है। इसमें 3-4 है, 3 से 4 एमटीएस, सीएचएसएल, ये है आपका सीजीएल, ठीक है, और एक आपका होगा कौन सा,
है तो 4-5 सेक्शन, लेकिन एक है आपका स्टेनो, ठीक है, स्टेनो 4-5 है इसमें एसएससी में। एमटीएस 10th बेसिस पे 10वीं पर है, बहुत अच्छी नौकरी है, इससे अच्छा नौकरी कोई हो ही नहीं सकता। सीएचएसएल जिसको हम लोग कहते हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 12th बेसिस पे है। इसको सीजीएल कह लीजिए, एक और इसमें यूडीसी आएगा अपर डिवीजन क्लर्क, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, ये भी शायद आपका 12th बेसिस पे होगा। तो ये 4-5 सेक्शन जो है वो एसएससी का है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। और हाँ, इनके नियोजन का समय निर्धारित होता है कि वो हर साल वैकेंसी देते हैं। एमटीएस का आपको हर साल वैकेंसी आएगा 8,000 10,000, सीएचएसएल का भी 8,000 10,000, क्योंकि ये एसएससी का जो सेक्शन है ये, और ये जो रेलवे का सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन केंद्र सरकार का है। मतलब इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, केंद्र निर्धारित करेगी कि रेलवे की कितनी वैकेंसी आएगी और एसएससी का कितना। इनका समय निर्धारित नहीं है, ये 2 साल में भी वैकेंसी दे सकते हैं, 4 साल में भी दे सकते हैं, लेकिन इनका समय निर्धारित है, ये फिक्स है कि हर साल नौकरी देगा। तो 8-10 हजार यहाँ भी, मतलब लगभग में 40-50 हजार वैकेंसी हर साल आता है यहाँ पर। और हाँ, ये बहुत ही बेहतर सेक्शन है, और इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस इंग्लिश के साथ, जीके जीएस साइंस के साथ साथ आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यानी मैथ भी 25, ठीक है, मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके जीएस और साइंस भी 25 क्वेश्चन, यानी 25-25 का 4 100 क्वेश्चन। ये सबका लगभग सिलेबस थोड़ा बहुत से चेंज रहेगा इधर स्टेनो में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। बात करें थर्ड सेक्शन की कि सर डिफेंस में थोड़ा सा डिस्कशन, जी डिफेंस भी अपने जगह ज्यादा बेहतर है। जैसे अभी देखिए यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, 60,000 वैकेंसी थी, पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस, ठीक है, अभी अभी पेपर लीक हुआ है नवंबर दिसंबर में। तो ये जो डिफेंस वाला सेक्शन, अच्छा डिफेंस का सेक्शन अगर केंद्र सरकार का हो, डिफेंस का सेक्शन अगर केंद्र का हो, ठीक है, जैसे आर्मी, बॉर्डर वगैरह जो भी हो गया, तो वो सही है। लेकिन राज्य सरकार का है तो हमेशा चर्चों में घिरा हुआ रहता है डिफेंस का सेक्शन। देखिए ना, 2 एकदम चर्चित, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी अभी 60,000 वैकेंसी था, पेपर लीक। बिहार पुलिस, अभी अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ है, पेपर लीक, और दोनों एग्जाम कैंसिल हो गया, पता नहीं कब होगा। तो ये थोड़ा विवादों में घिरा हुआ सेक्शन है। अगर वही डिफेंस में केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई लाया गया सेक्शन है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, आरपीएफ सीआरपीएफ जो भी अपना दौड़िए, कूदिए, फानिए और रिजल्ट लीजिए। तो ये जो आपका डिफेंस वाला सेक्शन है, जिनका लंबाई चौड़ाई एकदम कूदने फानने एकदम बिल्कुल, ठीक है, देखिए ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। इसका भी सिलेबस लगभग में इन्हीं सबके जैसा है, ठीक है, और ये सबकी तैयारी हमारे चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस और ड्रीम क्लासेस पर हो जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐप है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक, आप हमारे ऐप के साथ जुड़िएगा। सिविल सेवा, देखिए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ठीक है, और अगर अभी हम बिहार से हैं तो बीपीएससी पात्रता परीक्षा, नहीं वो तो उधर हो गया, बीपीएससी जो आपका सिविल सेवा हो गया, उस तरह से बिहार का। बाकी हर एक राज्य का होता है, यूपी का होता है, यूपीएससी होता है, झारखंड का झारखंड एसएससी, जो भी है अपना अपना नाम होगा सबका। तो ये वाला सेक्शन, लेकिन हाँ इसमें तैयारी आपको जोरदार करनी पड़ेगी, एकदम अंदर से एनर्जी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर समझिएगा कि ये जो है ये एक अधिकारी पोस्ट है, ठीक है, और यहीं से बड़े बड़े पोस्ट जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, यहाँ से, ठीक है, डीएम, एसपी, ठीक है, और भी बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। इसकी तैयारी भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ देखिएगा बिहार में ये वाला सेक्शन अभी बड़ा चर्चित है जी, बहुत वैकेंसी आ रहा है, बहुत ज्यादा। और अभी समझिए एक दौर चला हुआ है डीएलएड करने का, बीएड करने का, समझ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल है, माहौल है, और इस पर अगर आप अच्छे तैयारी करें बीएड और डीएलएड पे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका फ्यूचर पता नहीं, फिलहाल प्रेजेंट तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि इन सबको फैल किए हुए ये वाला सेक्शन, लाखों लाख भर्ती आ रही है, 2-3 बार तो आ चुका है, भी और आएगा, ठीक है। और ये बिहार में है, हर एक राज्य में भी आएगा, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में भी मैंने 1-2 बच्चों से बात किया, कह रहे थे सर आ रहा है, उत्तरांचल पता नहीं कहाँ कहाँ। मतलब सीधे सीधे कहिए कि अगर आप बीएड, अच्छा ये कोर्स है बीएड और डीएलएड, अच्छा
इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला, इधर वाले इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में बोला था कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिले तब तक नहीं सरकारी कॉलेज नहीं मिले तब तक नहीं करिएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि सरकारी ना मिले तो वही बढ़िया है, क्योंकि डिग्री ही तो चाहिए, क्योंकि और तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। बीएड डीएलएड तो वैसे भी पास हो जाइएगा आप लोग, सीटेट वैसे भी पेपर 1 पेपर 2 निकाल लीजिएगा। मेन आपको निकालना है यहाँ से बीपीएससी, वो ये वाला बीपीएससी नहीं, बीपीएससी पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती, और यूपी से रहिएगा तो यूपीएससी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो अब पता नहीं उनका राज्य का क्या लेवल नियम है। और ये बीपीएससी पता है आपको कि पूरे भारत के लिए खोल दिया गया है नीतीश कुमार के थ्रू कि आइए और आके बीपीएससी का फॉर्म भरिए, और अगर रिजल्ट होगा तो हम आपको यहाँ नौकरी देंगे। ये बात तो आपको पता ही है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में पूरे भारत को न्योता दिया गया है नीतीश कुमार के थ्रू कि आइए आकर परीक्षा दीजिए, अगर पास होइएगा तो नौकरी देंगे, और कितना को नौकरी मिल भी चुका है। तो ये सारी चीजें बीएड और डीएलएड में चल रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। तो ये सारे सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनली अगर आप ये वाला सेक्शन चूज करते हैं, ठीक है, वैसे लोग जिनका पढ़ाई काफी टाइम से छूट गया है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और वो और अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वाला सेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बतौर एज ए मोटिवेटर मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी सेक्शन को आप चूज करिए, आप अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए। साथ ही साथ अगर बात करें कि सर थोड़ा सा टाइम टेबल पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि ठीक है हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो अगर बात करें टाइम टेबल की, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं। सबसे गंदा टाइम टेबल तो उन्हीं का है जी। देखिए आप मॉर्निंग में पहला शिफ्ट 3 से 4 शिफ्ट हम आपको बताएंगे, ये मत सोचिएगा कि टाइम टेबल का मतलब 10 15 18 घंटा पढ़ाएंगे आपको, नहीं। मॉर्निंग शिफ्ट हम आपको एक देते हैं, आप अगर हमसे प्रेरित हैं तो एक शिफ्ट आप 4 से 6 सुबह एएम पहला शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट खाना वाना खा के आराम से कोचिंग वोचिंग करके, ठीक है, एक आफ्टरनून वाला शिफ्ट ले लीजिए, ठीक है, बस ज्यादा हम तामझाम नहीं देंगे। 11 से 2 पीएम 2 शिफ्ट। और तीसरा शिफ्ट में हम आपको कहेंगे कि आप लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करिए, और लाइब्रेरी जब ज्वाइन करिएगा ना, ठीक है, लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लीजिए 4 to 8 पीएम कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है, 3 शिफ्ट। और चौथा शिफ्ट हम आपको बोलेंगे, ठीक है, एट नाइट, ठीक है, नाइट में एक शिफ्ट आप ले लीजिए नॉर्मल सा पढ़ने का। ये बस इतना है, आप 10 से 11 इनफ है, बस ज्यादा नहीं। देखो हमने कितना पढ़ने के लिए बोला, 2 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 3 2 5 और 1 6 घंटा यहाँ, 6 घंटा यहाँ बोला, बाकी लाइब्रेरी में 2-4 घंटे पढ़ लीजिए। तो ये कंपलसरी है, अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी उपलब्ध है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया, ये मोटिवेशन हो गया। मेरा बस एक ही कहना था कि कोई भी सेक्शन में आप जाए, प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल सेलेक्ट ना करें, वरना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ये 10th वाले बच्चे भी ध्यान से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले, ठीक है, कि किसी के बहकावे में ना आए कि क्या पढ़ना है। आप अपना दिल का, अपने मन की सोचिए कि हमें क्या पसंद है, हम साइंस में हैं अच्छे, आर्ट्स में, कॉमर्स में। 12th वाले बच्चे भी बिल्कुल ध्यान दीजिए कि बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, बीएससी करना है या बीकॉम करना है। तो ये आपके अंदर की बातें हैं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि दूसरी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।